गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ISC फाइनल एग्जाम 2017 में जो क्वेश्चन आया था उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है 8 का बी। देखिए, मेहता एंड मेनन ये लोग पार्टनर है जिनका रेशियो है 7:3। They decided to dissolve their partnership firm on that date। उनका ये लेजर बैलेंस है। लेजर बैलेंस को पहले हम बैलेंस शीट में अरेंज कर लेंगे। अब बैलेंस शीट में अरेंज करने के बाद डिसोल्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे हम लोग को सुविधा होगा डिसोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, डिसोल्यूशन बनाने के लिए बैलेंस शीट का होना जरूरी है। ये देखिए, लायबिलिटी में क्रेडिटर, PL डेबिट, एसेट्स में कैश इन हैंड एसेट्स, बैंक लोन लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, सन्ड्री एसेट्स और ये कैपिटल लायबिलिटी में भर देंगे। यहाँ देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्स पेबल 31 मई को पेमेंट होना है, तो 2 महीना पहले पेमेंट हो जा रहा है 31 मार्च को। दैट इज अप्रैल और मई 2 महीना पहले, तो 2 महीना का इसको रिबेट मिलेगा 6%। हम रिबेट का अमाउंट बताते हैं। बिल्स पेबल है 5,000 का 6% निकालेंगे, 300 रुपया होगा। 300 रुपया फिर उसको 2/12 कर देंगे, दैट इज 50 रुपया रिबेट होगा। बैंकर जो था फर्नीचर ले लिया। द बैंकर्स एक्सेप्टेड द फर्नीचर इंक्लूडेड इन सन्ड्री एसेट्स हैविंग ए बुक वैल्यू 18,000 ऑन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ये जो लोन था, इस लोन का फुल सेटलमेंट एसेट्स टेकन ओवर से हो गया। तो अगर एक लायबिलिटी का सेटलमेंट एक एसेट से हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो हमको न एसेट्स बेचने या टेकन ओवर का एंट्री करना है, न लायबिलिटी पेमेंट का एंट्री करना है। दैट इज दोनों इग्नोर हो जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। रिमेनिंग एसेट्स को बेच दिया गया 150 में। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अनरिकॉर्डेड था उसका पेमेंट हुआ 15,000। मेनन एक पार्टनर का नाम है। मेनन एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एंड बियर द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। मेनन जो था ये पूरे डिसोल्यूशन का वर्क कंडक्ट करेगा, रियलाइजेशन का एक्सपेंस बियर करेगा। इसके बदले में हम लोग 2,000 रेमुनरेशन उसको अलाउ करेंगे। दैट इज एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू मेनन कैपिटल 2,000। और ये जो एक्सपेंस हुआ है इसका कोई काम नहीं। द एक्चुअल एक्सपेंस 1,500 विच वेयर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मेनन। ये एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, मेनन का एक्सपेंस है, लेकिन फर्म पे कर दे रहा है। उस समय एंट्री कर देंगे मेनन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हम बैंक अकाउंट भी बना लेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट, जिससे कि पता लगा सके कि हम लोग क्वेश्चन को सही सोल्व किए हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। चूंकि बैलेंस शीट बना के नहीं दिया था, इसलिए हम पहले बैलेंस शीट बनाने का कोशिश करेंगे। कैपिटल में मेहता और मेनन, लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल मेहता मेनन 1/12 48 61। पार्टनर्स कैपिटल तो लायबिलिटी में रहता ही है। इसके अलावा बैंक लोन है, बिल्स पेएबल है। लायबिलिटी में है बैंक लोन, बिल्स पेएबल। बैंक लोन है 20,000, बिल्स पेएबल है 5,000। सन्ड्री एसेट्स 198,000। इसके अलावा है कैश इन हैंड 6,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है 8,000। कैश 6,000। एसेट की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000।
ये बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, बैलेंस शीट हो गया। इसके अलावा देखते हैं क्रेडिटर एक है, क्रेडिटर है 27,000। एसेट्स लायबिलिटी ऐड करना होगा, दोनों का चांस है इक्वल हो जाएगा। लायबिलिटी हो रहा है 212, एसेट्स भी हो जा रहा है 212। बैलेंस शीट नहीं बनाते तो भी चलता, लेकिन डिसोल्यूशन चैप्टर में बैलेंस शीट को देख के सवाल बनाना आसान होता है, इसलिए बैलेंस शीट को ड्रॉ कर लिए। अब बैलेंस शीट बनाने के बाद हम लोग रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट बोला है। रियलाइजेशन का 2 में एसेट्स लेंगे, एक ही एसेट्स है सन्ड्री एसेट्स, वह है 198। बाई साइड में लायबिलिटी लेंगे, लायबिलिटी 3 है, बैंक लोन है 20,000, बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल 5,000, क्रेडिटर है 27,000। एसेट्स 2 में लायबिलिटी बाई में कैपिटल को लाते हैं, कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी 11248, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स की तरफ था वो लॉस था, लॉस को कैपिटल का 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और रेशियो इनका था 7:3, 7:3, और लॉस का अमाउंट था 8,000, ये होगा 5,600 और 2,400। तो बैलेंस शीट से सब अपने जगह पे चला गया, कैश बोला नहीं है, बाद में देखेंगे। अब हमारा काम है बिल्स पेएबल का 2 महीना पहले पेमेंट हो जाएगा। अगर हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट देते हैं तो रियलाइजेशन में टू कैश या बैंक लिखते हैं। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का अमाउंट है 5,000, रिबेट का परसेंटेज है 6%, और 2 मंथ का रिबेट होगा 50 रुपया, दैट इज 4950 देंगे। अच्छा, लोन तो सेटल्ड हो गया, फर्नीचर ले लिया, उससे लोन सेटल्ड हो गया। क्रेडिटर का पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, अपने मन से क्रेडिटर का जो था वो दे देंगे। और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अनरिकॉर्डेड था उसका पेमेंट हो रहा है 15,000, दैट इज 46,950। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। 2 नंबर हो गया लोन का सेटलमेंट। एसेट्स को, रिमेनिंग एसेट्स को बेचा है 150 में बाय कैश या बैंक। सन्ड्री एसेट्स 1,50,000 में बेचा है। अच्छा, एक्सपेंस रेमुनरेशन देना है टू, रियलाइजेशन का वर्क मेनन संभालेगा, तो मेनन को हम लोग रेमुनरेशन देंगे, और रेमुनरेशन का अमाउंट होगा 2,000। वो वहां से कैपिटल का बाई में, बाई रियलाइजेशन मेनन में 2,000। एक्सपेंस मेनन बियर करेगा, एक्सपेंस का हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन बिहाफ ऑफ मेनन, मेनन के बिहाफ में हम लोग खर्चा कर दिए हैं। टू कैश या बैंक अकाउंट, मेनन के बिहाफ में हम लोग एक्सपेंस किए हैं 1,500। तो एंट्री हो जाएगा मेनन कैपिटल डेबिट टू कैश। यहां पे आके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को आंसर निकालना है। रियलाइजेशन में लॉस आएगा, वो लॉस देखते हैं कितना आएगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट है सामने, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस पता लगाते हैं। डेबिट में है 1,98,000, 46,950 और 2,000, 246,950, 246,950, 246,950। अब ये 246,950 से माइनस होगा 20,000, 5,000, 27,000।
1,50,000. Loss is 44,950 by partners capital account Mehta Menon. Loss on realization 7:3 में बटेगा. इनका रेशियो 7:3 है. 7:3 में बांट देंगे. 31,465 and 13,485. ये कैपिटल का 2 में आ जाएगा. 2 रियलाइजेशन 31,465 और 13,485. कैपिटल को बंद करना है. कैपिटल में 2 बैंक या कैश. फाइनल सेटलमेंट इसका तो टोटल 1,12 ही रहा. इसका 50,000 हो गया. अब 1,12,000 से माइनस हुआ 5,600 और 31,465 74,935. अब 50,000 से माइनस हुआ 2,400 1,500 13,485 32,615. रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया. हम लोग थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं कैश अकाउंट के हेल्प से कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं. कैश इन हैंड का बैलेंस था. कैश का बैलेंस था हम लोग के पास 6,000. तो कैश में लेते हैं पहले. टू बैलेंस बीडी 6,000. रियलाइजेशन से एसेट्स बेच के आया था 1,50,000 और रियलाइजेशन से हम लोग एक क्रेडिटर बिल्स पेएबल का पेमेंट किए थे 46,950. अच्छा, मेनन के नाम से हम लोग पैसा पे किए थे. मेनन कैपिटल वो जो एक्सपेंस का 1,500 दिए थे. इसके अलावा लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट हुआ है. फाइनल सेटलमेंट में पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट हुआ है. मेहता मेनन. मेहता का पेमेंट हुआ है 74,935 और 32,615. 107,550 107,550 प्लस 46,950 प्लस 1,500. इसका टोटल हो रहा है 1,56,000. ये भी आ गया. इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग ठीक ठीक बनाए हैं. इस क्वेश्चन में अगर असली बात पूछा जाए तो यहाँ पे था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस मेनन बियर करेगा, उसके बदले में हम लोग 2,000 रुपया उसको रेमुनरेशन देंगे. तो वो तो ठीक है. रियलाइजेशन में टू मेनन कैपिटल 2,000 रेमुनरेशन लिख दिए, लेकिन उसका एक्सपेंस 1,500 था जो मेनन को देना चाहिए, वो फर्म पे किया था. तो इसलिए उसका एंट्री कर दिए मेनन कैपिटल टू कैश या बैंक. ठीक है. ऐसे करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिए. आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, साथ साथ सोल्व कीजिए. आपको 100% समझ में आने लगेगा. ठीक है. ओके.
Thank you. Bye.